नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपने अक्सर सुना होगा कि अरे इस घर में आने के बाद हमारा मन सा नहीं लग रहा, यहाँ जब से हम इस घर में आए हैं तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में लोगों ने आपको यह भी कहा होगा कि हाँ, वास्तु दोष तो नहीं है आपके घर में। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वास्तु के बारे में ही जानकारी प्रदान करेंगे कि वास्तु है क्या और वास्तु दोष लग कैसे जाता है। घर खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, एक घर की बनावट कैसी होनी चाहिए, हमें भूमि कैसी लेनी चाहिए, यानी कि वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए जी। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ इस चैनल का, संतवाणी चैनल का, कि मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात जनता के आगे रख सकूँ। चलिए, यह तो हमारा भी सौभाग्य है कि आज आपका कीमती समय हमें प्राप्त हुआ है, जिसके कारण से हम आपसे ज्ञान बटोर सकते हैं और अपने दर्शकों को भी बहुत सारे ज्ञान से भरपूर बातें बता सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूँगी कि वास्तु क्या है, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वास्तु आज का नहीं है, ये 5000 साल से भी ज़्यादा का पुरानी विद्या है। अगर देखा जाए तो महाभारत के टाइम भी जो वहाँ पे महल बने थे वो भी वास्तु के अनुसार ही बने थे। वास्तु का सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वास्तु का मतलब क्या है। जी। वास्तु अगर हम उसे संधि विच्छेद करें तो वास्तु वास्तु, जहाँ हमारा वास है उसे हम वहाँ का हम वास्तु कहते हैं। अब वास्तु हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है, वो ये है कि हमारे जीवन में 4 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। वो है भाग्य, हार्डवर्क, लक एंड वास्तु। अच्छा। अगर आपका वास्तु अच्छा होगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप लाइन पे आती जाएंगी। जिस तरह की अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, मेरे घर के बाहर एक फल वाला बैठता था। थोड़े टाइम बाद, 1-1.5 महीने बाद, वो वहाँ से उसको हटाकर उसको वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर दिया गया। 3-4 महीने बाद वो वापस आ गया। तो मैंने उससे पूछा, भैया क्या हो गया, कहाँ चले गए थे? तो उसने मुझे ये बोला कि मैडम मेरे को ना अथॉरिटी ने वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर दिया था। तो मैंने कहा फिर अब वहाँ से यहाँ वापस क्यों आ गए? कहता मैम वहाँ ना मेरी बिक्री नहीं होती थी, मज़ा नहीं आता था और ना बहुत मेरा घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा था। मैंने कहा तो फिर यहाँ आकर, कहता यहाँ आकर मेरी बिक्री भी अच्छे से हो रही है और घर का खर्चा भी आराम से निकल रहा है। तो तब मैंने सोचा कि हो सकता है वास्तु की वजह से उसको ये कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ रही हूँ। बिल्कुल, यानी कि हर स्थान में जो है वो वास्तु है और किसी व्यक्ति को वो फल देता है और किसी व्यक्ति के लिए वो बहुत ज्यादा अफल हो जाता है। जी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि वो सब्जी वाले की, जैसे कि आपने बात बताई कि वहां पर जाकर उनका कार्य नहीं चला, लेकिन यहाँ पर उनका कार्य चल रहा था और उनकी बातों में ही हमें उसके कारण मिल गया कि हाँ वास्तु दोष हो सकता है। और ऐसे ही हम भी बहुत सारी बातें करते हैं कि हाँ इस जगह पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये नेगेटिविटी लग रही है, यहाँ पॉजिटिविटी लग रही है, यहाँ हमारा कार्य नहीं बन रहा, यहाँ हमारा कार्य बहुत अच्छा चलता है। तो यानी कि इन सब में भी वास्तु का ही प्रभाव है। बिल्कुल, आप अक्सर नोटिस करेंगे कि कई बार होता है हम किसी के घर जाते हैं और हमें वहां से ना अच्छी वाइब्स नहीं आती। हम कहते हैं कि हमें पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, हमें वहां पर बड़ा अजीब सा लग रहा है, वहां जाने के बाद ज्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा, पार्टी में तो गए हैं लेकिन वहां मन नहीं लग रहा। तो ये सब हो सकता है वास्तु की ही कारण हो, वास्तु दोष हो या कोई चीज हो जो आपके साथ आपको बिल्कुल वो मैच नहीं कर रही हो, तो उसे हम वास्तु दोष कह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि वास्तु क्या है और वास्तु का स्थान तो हर जगह पर है और हमें
हर जगह पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। और आपने यह भी हमें बताया कि 4 चीजें हमारे जीवन में रोल प्ले करती है, जिसमें से एक है वास्तु। तो ऐसे में समझना चाहूंगी कि वास्तु के कुछ प्रकार भी होते हैं या एक ही किस्म का वास्तु होता है? नहीं, वास्तु के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है रेजिडेंशियल वास्तु, जो हम अपने घर के लिए करते हैं। घर, फ्लैट या फिर प्लॉट जब हम खरीदने जाते हैं तो उसके लिए हम वास्तु करते हैं। और दूसरा होता है कमर्शियल वास्तु, जो कि दुकानदार, शोरूम, ऑफिस, यहाँ पर भी हम उसका वास्तु का यूज़ कर सकते हैं। सो वास्तु हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स चाहिए। यानी कि 2 तरीके से हम वास्तु से जो है अपने जीवन पे लाभ प्राप्त करते हैं। एक तो कमर्शियल वास्तु, यानी कि जहाँ पे हमारा कार्यस्थल है, और एक हमारा घर का वास्तु। दोनों ही अलग अलग है। चलिए, अब मैं शुरुआत यहाँ पर करना चाहूंगी घर के वास्तु से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपने यह कब सुनिश्चित किया कि हाँ, आपको वास्तु सीखना चाहिए? ऐसा क्या घटित हुआ जीवन में जिसके कारण से आपने वास्तु एक्सपर्ट बनने की सोची, और ये विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? बेसिकली घर में कुछ टाइम से मुझे ये लग रहा था कि कुछ पॉजिटिविटी नहीं है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, खासकर कोविड के बाद तो हम सबकी वही हालत है कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। समझ ही नहीं आ रहा था, बिजनेस में प्रॉफिट होते होते एकदम से रुक जाता था, काम बनते बनते रुक जाते थे। बहुत कुछ करवाया, सब कुछ देख लिया, भाग्य का तो कोई इसमें मेरे को वो लग नहीं रहा था, क्योंकि जिससे बात करो वो कहते हैं नहीं जी आपको फल मिलेगा, फल मिलेगा। तो मुझे लगा हो सकता है वास्तु की कोई प्रॉब्लम हो, मुझे उसे पढ़ना चाहिए। जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के बारे में पता चला। वहाँ पर जब मैंने फ़ोन करके बात करी तो वहाँ का स्टाफ, वहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पर अपने आप को एनरोल करना चाहिए, और बजाय इसके कि मैं दूसरों से पूछूं कि मेरे घर का वास्तु कैसा है, क्या है, क्यों ना मैं खुद ही पढ़ लूँ और उसको खुद ही ठीक कर लें। फिर मैंने उसके ऊपर पढ़ाई करी। अब मेरी वो पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो मैंने घर में काफ़ी चेंजेस भी कर दिए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र के बारे में जानकर कि कैसे आपने एक वास्तु एक्सपर्ट बनने की सोची और कहाँ से आपने यह विद्या प्राप्त की। इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी मन है वास्तु सीखने का, आप में भी जिज्ञासा है वास्तु सीखने की, या फिर वास्तु के अलावा आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, फार्मिस्ट बनना चाहते हैं, यानी कि कोई भी विद्या आप ज्योतिष से जुड़े प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। घर का वास्तु जानने से पहले मैं दिशाओं के बारे में आपसे समझना चाहूंगी कि दिशाएं, अक्सर हम सुनते हैं कि वास्तु में दिशाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, तो ऐसा क्यों? दिशाएं कैसे हमें प्रभावित करती हैं? सबसे पहले तो हम वास्तु में 8 दिशाओं को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हम इन दिशाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारा गुरु स्थान है, जहाँ पर जिसका गुरु जुपिटर है। नॉर्थ, वहाँ पर कुबेर का स्थान है, जिसका गुरु बुध है। ईस्ट में सनराइज होता है, तो उसका गुरु सूर्य है। तो इसी तरह से ये सारी दिशाएं अगर ठीक हों, साफ सुथरी हों, तो ये हमें बहुत फल देती हैं। और अगर इनमें किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल हो, किसी भी तरह की रुकावट हो, या ये जगह ठीक ना हो, तो इसका हमें बुरा प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। तभी हम कहते हैं कि एकदम से किसी घर में आने के बाद क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है वहाँ पे डायरेक्शंस का जो खेल है वो सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपने बोला कि वास्तु में बेसिकली 8 दिशाओं का ध्यान दिया जाता है कि यह 8 दिशाएं एकदम ठीक होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक सवाल मैं आपसे यह करना चाहूँगी कि इनमें से भी यदि हम दिशाओं की जब बात करें तो कौन सी दिशाएं सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं और कौन सी दिशाएं सबसे ज़्यादा अशुभ बोली गई है? देखिए, वैसे तो सारी दिशाएं ही शुभ होती हैं। इनमें अशुभ, हर दिशा में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर है। सबसे ज़्यादा शुभ हम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को मानते हैं।
ईस्ट क्योंकि वहाँ से सूर्य उदय होता है, वो आपको नेम फेम ये सब देगा। नॉर्थ वहाँ पर कुबेर जी का स्थान है, तो वो आपको वेल्थ में उन्नति देगा। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि वहाँ पर गुरु का स्थान है, जुपिटर उसके गुरु हैं, वो आपको सब चीज़ों में बेनिफिट देगा। वेस्ट भी अच्छा होता है, साउथ हम थोड़ा बहुत अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट हाँ उसके आसपास से हम काम चला सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे यह जानकर कि कोई भी दिशा अशुभ नहीं होती, हर एक दिशा शुभ होती है, लेकिन हर दिशा पर हम क्या बना रहे हैं, उस दिशा पर हम क्या बना रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात होती है। चलिए, इसी के साथ अब मैं यह सवाल करना चाहूंगी, दिशाओं के बारे में हमने समझ लिया और साथ ही साथ हमने यह भी समझ लिया कि वास्तु क्या है, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन जब हम घर की बात करते हैं तो एक घर खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो घर खरीदते समय अपने आसपास देख लीजिए कि जहाँ जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं वहाँ का एरिया कैसा है, क्या वो साफ़ सुथरा है, कहीं आसपास शमशान या किसी भी तरह का नाला या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके एकदम से आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वाइब दे रही हो, उसका ध्यान रखिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए उस जगह पे, हवा पानी इन सब का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, धूप की किरणें प्रॉपर आए, क्लीन एंड क्लियर ब्रह्मस्थान होना चाहिए। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश ये करें कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल ना हो, बोन्स या फिर बालों का गुच्छा, ये सब वहाँ पर ना हो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ध्यान टॉयलेट रखिए, टॉयलेट का ध्यान रखिए कि वो सही दिशा में है कि नहीं है। अगर वो सही दिशा में ना हो तो उसका प्रभाव पूरी फैमिली पे पड़ सकता है। सो ये मेन 4 चीज़ें हैं जिनका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब हम घर, तो हमने जान लिया कि घर के आसपास क्या नहीं होना चाहिए और घर कैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा गहराई से समझें तो ऐसे में दिशाएं कैसे हम देख सकते हैं? यानी कि अब मान लीजिए मैं किसी घर में जा रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ इस दिशा में ये ठीक नहीं है? ये दिशाओं के बारे में कैसे समझें? आजकल तो सबके फ़ोन पे कंपास ऐप अवेलेबल होता है, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी घर के बिल्कुल बीच वाले स्थान पे, ब्रह्म स्थान पे चले जाइए, यानी बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस, वहाँ पर आप चले जाइए। वहाँ जाकर कंपास रखिए, कंपास आपको जहाँ पर नॉर्थ दिशा दिखाएगा, आप नॉर्थ की तरफ उस कंपास को फेस करके आपको पता चल जाएगा कि बाकी दिशाएं कहाँ पर हैं। नॉर्थ ऑपोजिट साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और इसी के साथ साथ हम यह भी सवाल करना चाहूँगी, अब घर बनाते वक्त हमें कौन सा कमरा कहाँ रखना चाहिए? ये सबसे अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल सब यही जानना चाहते हैं कि घर में कौन सा कमरा कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हमारा पूजा घर, या फिर आजकल तो फ्लैट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, 2 कमरे या 3 कमरे के होते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो बच्चों का कमरा और पूजा घर दोनों बना सकते हैं। उसके अलावा ईस्ट में आप ड्राइंग रूम रख सकते हैं, एंट्रेंस रख सकते हैं। नॉर्थ में आप मेन डोर और ड्राइंग रूम दोनों रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में कोशिश ये करिए कि टॉयलेट और बाथरूम दीजिए, और कोई दिशा मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। साउथ में स्टोर रूम रखिए, साउथ ईस्ट में किचन और साउथ वेस्ट में बेडरूम। मास्टर बेडरूम है तो कोशिश ये करिए कि वो साउथ वेस्ट में हो। बड़े बूढ़ों का कमरा है, माता पिता का कमरा है, तो साउथ वेस्ट कोशिश करिए। यानी कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि किस दिशा में कौन सा कमरा होना चाहिए, कौन सा स्थान होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, या फिर हमारा टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा हमने सुना है कि अगर गलत दिशा में बन जाए तो बहुत ज़्यादा हमें घातक रूप भी अपना दिखा सकते हैं। क्या ऐसा भी है? हाँ जी, अगर दिशा गलत हो या फिर वहाँ पर अगर हम ब्रह्म स्थान, बीच में ब्रह्म स्थान पे अगर हम कंस्ट्रक्शन कर दें या बीम आ जाए तो उसका हमें साइड इफ़ेक्ट भी झेलना पड़ सकता है। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ जाए या फिर ईस्ट की तरफ आ जाए टॉयलेट, तो फिर हमें उसके दुष्परिणाम भी फेस करने पड़ सकते हैं। इतना भी होता है कि कई बार इंसान बहुत बीमार पड़ जाता है या उसके घर में बीमारी घर कर जाती है,
तो ये भी होता है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए, पहली चीज़ तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, कोशिश ये करें कि थोड़े थोड़े टाइम में अपने घर का फर्नीचर मूव करते रहें। हम सबको चेंजेस पसंद है। फर्नीचर अगर आप मूव करते रहेंगे तो वहाँ की नेगेटिविटी पहले तो वो निकल जाएगी। दूसरा, हो सके तो घर में एक बार, साल में एक बार वास्तुशास्त्र की पूजा, घर की पूजा करवा लें। बिल्कुल। और तीसरा मैं ये कहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शंस को जितना हो सके खाली रखें। और यहाँ पर अगर आप पूजा का स्थान बनाते हैं तो प्लीज़ उसे साफ सुथरा रखें। बहुत अच्छे से आपने हमें गाइड किया कि घर में किस दिशा में कौन सा स्थान होना चाहिए और किस दिशा में कौन सा स्थान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जा रही है कि वास्तु क्या है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, वास्तु में कितनी दिशाओं को बहुत ज़्यादा स्थान दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ घर बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कमरे हमारे जो होते हैं वो किस दिशा में होने चाहिए, किस दिशाओं में हमें किन चीज़ों को बनाने से बचना चाहिए। यानी कि बहुत सारी जानकारी अभी तक आपको दी गई और निश्चित रूप से कार्यक्रम में आगे चलकर भी हम आपको बहुत विशेष जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका अभी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी ज्योतिष से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यह तो जान लिया कि घर में किस दिशा में क्या होना चाहिए, लेकिन एक सवाल मैं यह लेना चाहूंगी आपसे कि घर बनाने से पहले भी यह देखा जाता है कि हमारी फेसिंग किस तरफ हो, यानी कि किस फेसिंग का घर हो। यह आपसे जानना चाहूंगी कि किस फेसिंग का घर हमें लेना चाहिए और घर की जो एंट्रेंस होती है वो कैसी होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया सारी दिशाएं शुभ होती हैं, बट हाँ, हम साउथ दिशा हम अवॉइड करते हैं। साउथ दिशा में जितना हो सके आप कोशिश ये करिए कि वहाँ पर मेन एंट्रेंस ना हो। बाकी आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट आप ले सकते हैं। वेस्ट में एक दो ही है जहाँ पर हम मेन एंट्रेंस बना सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आजकल हम देखते हैं कि घरों में एंट्रेंस पे, दरवाजे पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो लगा दी जाती हैं जी। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि लक्ष्मी जी आती भी अच्छी लगती हैं, जाती भी नहीं। जब आप दरवाजे के बाहर की तरफ आप लक्ष्मी जी को लगा रहे हो तो लक्ष्मी जी तो जा रही हैं, वो आ नहीं रही हैं। अगर आपको लगाना है तो उन्हें घर के अंदर की तरफ लगाइए। ठीक। गणेश जी को भी हम लगा देते हैं दरवाजे के ऊपर, तो मैं वो भी कहना चाहती हूँ कि गणेश जी की पीठ पे कहते हैं दरिद्रता का वास होता है। तो जब आप गणेश जी की फोटो अपने दरवाजे में पीठ करके लगा देते हैं तो आप अंदर की तरफ तो दरिद्रता रख रहे हैं और बाहर की तरफ गणेश जी देख रहे हैं। तो अगर आपको लगाना ही है तो या तो आप दोनों तरफ पीठ से पीठ मिला के लगाइए या फिर आप अंदर की तरफ गणेश जी को लगाइए। ठीक। और अगर फोटोज की बात की जाए तो फोटो भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि फोटो में तो फ्रंट साइड ही दिखती है, बैक का तो उसमें कुछ दिखता नहीं है। तभी मैंने उसका बोला कि आपको दोनों चिपका के लगानी है। ओके। जिससे आगे पीछे वो सेम हो, पीठ से पीठ मिल रही हो। ग्रेट, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि अक्सर हम यही सुनते हैं कि फ्रंट डोर जो हमारा होता है, एंट्रेंस गेट जो होता है, वहाँ पे हमें गणेश जी की मूर्ति लगानी चाहिए या गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए जी। लेकिन आपने बहुत विशेष जानकारी दी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए और बहुत लॉजिकली आपने बताया कि इसका कारण क्या है। बहुत अच्छा लगा आपसे यह जानकारी जानकर और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा अभी यह विशेष जानकारी जानकर। इसी के साथ साथ मैं अब यह सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि हमने यह जान लिया कि किस फेसिंग का घर में लेना चाहिए, लेकिन हम यह भी तो सुनते हैं कि सनराइज जहां से हमें दिखे, जिसे हम कहते हैं चढ़ता मकान होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहूंगी। बेसिकली क्या है कि लोग बोलते हैं कि या तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग लीजिए या फिर ईस्ट फेसिंग लीजिए। राइट। मैं ये बोलती हूँ कि दिशाएं तो सारी अच्छी हैं, बस ये है कि ईस्ट की तरफ अगर आप लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि चढ़ता सूरज हम देख रहे हैं तो नेम, फेम, वेल्थ इसमें आपकी बढ़ोतरी होगी।
प्रॉस्पेरिटी होगी, आपका नाम होगा। आप ये सोचिए कि आजकल सभी को ये चाहिए, हमारा नाम हो, हमें वेल्थ मिले, हमारे पास पैसा हो, पैसे की कभी कमी ना हो। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि शुभ होता है नॉर्थ हो, नॉर्थ में कुबेर जी का वास है। तो अगर नॉर्थ दिशा होगी तो बहुत अच्छा है। एंटर करते हुए आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास पैसे की बढ़ोतरी होगी। ईस्ट में आप नेम और फेम की तरफ जा रहे हैं तो आपका नाम होगा, आप बहुत आपको आगे जाके राइज मिलेगा लाइफ में। नॉर्थ ईस्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जुपिटर गुरु का वास है। वहाँ पर आप ज्ञान की तरफ जा रहे हो। वहाँ रहने वाले लोगों को आप ज़्यादातर देखिए, बच्चे वहाँ पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम ये दिशाओं को ज़्यादा शुभ माने और बाकियों को हम ये कहते हैं कि अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई अशुभ नहीं होती है दिशा। चलिए, बहुत अच्छे से आपने इस मिथ को भी दूर किया। और साथ ही साथ अब यह सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि आपने एंट्रेंस के बारे में यह तो बताया कि वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो नहीं स्थापित करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति नहीं स्थापित करनी चाहिए, तो होना क्या चाहिए एंट्रेंस पर हमारे, जिससे सबसे ज़्यादा हमें अच्छा प्रभाव ही मिले? देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप फोटो लगाते भी हैं तो वो मैंने आपको बताया फ्रंट एंड बैक। उसके अलावा कोशिश ये करिए कि हर दिन त्योहार पे घर पे एक नया बंधनवार ज़रूर लगना चाहिए जिसमें आम या अशोका के पत्ते और फूल हों। ये घर के लिए बहुत शुभ होता है। घर के दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान बना होना चाहिए। वो भी ध्यान रखिएगा शीशे पे ना बने, दीवार पे बने। शीशे का क्या होता है, जब आप अंदर से देखेंगे तो वो स्वास्तिक का निशान आपको उल्टा नज़र आएगा। हाँ जी। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके एक तो एंट्रेंस बिल्कुल क्लियर रखें, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना हो, और तोरल या बंधनवार हमेशा लगाएं। टाइम टू टाइम उसे चेंज करते रहें, वो आपकी नेगेटिविटी को बाहर रखता है। हो सके तो घर के बाहर एक कांच के बाउल में या कटोरी में थोड़ा सा नमक, सी सॉल्ट, उसे डाल के किसी जगह छुपा के रख दीजिए, वो आपकी नेगेटिविटी को बाहर रखेगा। चलिए, बहुत ही विशेष उपाय भी आपने साथ ही साथ हमारे दर्शकों को बता दिया कि एंट्रेंस में हमें ऐसा कुछ क्या करना चाहिए जिससे जो है हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही मिले। चलिए, इसी के साथ अब एक सवाल मैं यह करना चाहूँगी। यह तो हमने बात की कि घर बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए या घर की किस दिशा में क्या होना चाहिए, लेकिन आजकल हम बने बनाए घर भी तो लेते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए वहाँ पर उस दिशा में वो चीज़ है जहाँ पर उस दिशा में नहीं होनी चाहिए, वहाँ नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में क्या कुछ उपायों के माध्यम से भी उसकी नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। हम सजेस्ट ये करते हैं कि जहाँ पर आपको ये लगे कि गलत दिशा में गलत चीज़ बनी हुई है तो प्लीज़ वहाँ की दीवार पे स्वास्तिक का निशान दोनों तरफ लगा दीजिए, पहला। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये मेरी बार बार सबसे यही विनती होती है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका बाथरूम है तो प्लीज़ या तो आप उसे बंद करवा दीजिए, उसे यूज़ मत करिए। एक उस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट, ब्रह्म स्थान का जितना हो सके वो क्लियर हो। अगर बाय चांस वहाँ पर कोई दीवार आ रही है, अब फ्लैट बने हुए हैं उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर दीवार आ रही है तो फिर दीवार के दोनों तरफ प्लीज़ स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। जी, ऐसा क्यों कहा गया है कि ब्रह्म स्थान में कुछ नहीं होना चाहिए? ब्रह्म स्थान को इतना महत्व क्यों दिया गया है? कहते हैं ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा जी का वास होता है। अगर वहाँ पर आप कोई भी भारी चीज़, हमारा जब वास्तु पुरुष, ये एक थोड़ी सी लंबी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु पुरुष का जब जन्म हुआ था तो उनको बोला गया था, शिवजी ने बोला था कि आप चाहें तो आप धरती को खा सकते हैं। उनकी भूख बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने बोला आप धरती को खा सकते हैं। तो वास्तु पुरुष जी निकल गए कि आज तो मैं धरती को खा जाऊंगा। ये देख के ब्रह्मा जी और सारे भगवानों ने ये डिसाइड किया कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी धरती खत्म हो जाएगी जी। तो उनको सारे देवताओं ने पकड़ के, उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें पकड़ के हम दबा देंगे। अब सारे जब देवताओं ने उन्हें पकड़ के दबाया
तो उनको वास्तु पुरुष को इस पोजीशन पे दबा दिया गया था। ठीक। उनके ऊपर सारे देवी देवता आ गए थे। बाद में ब्रह्म स्थान की तरफ उनके एक्चुअली कमर से नीचे का पार्ट आता है। तो हम ये कहते हैं कि ब्रह्म स्थान में जब आपका एक तो ऊपर की तरफ आपका हार्ट आ गया और नीचे आपका बॉडी का दूसरा पार्ट आ गया, ये पार्ट बहुत नाजुक होते हैं। अगर आप इन पे कोई भी भारी चीज़ रख देंगे या उन पे आप दीवार बना देंगे तो दम घुट जाएगा। बिल्कुल। अगर आपके ब्रह्म स्थान में ये किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल होगा या कोई भी भारी फर्नीचर रखा हुआ होगा, तो आप ये सोचिए कि आप मेंटली भी थोड़े परेशान रहेंगे, किसी ना किसी बीमारी आपको लगी रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए। चलिए, हमने ब्रह्म स्थान के महत्व को भी समझ लिया आपके जरिए, और साथ ही साथ अब कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष उपाय भी लेना चाहूंगी जिसे हर कोई अपने जीवन में अपना सके आसानी से और उसका परिणाम अच्छे से पा सके। सबसे पहले तो फिर मैं वही कहूँगी कि कोशिश ये करिए, एंट्रेंस पे दोनों तरफ, दोनों दीवारों पे स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। टाइम टू टाइम बंधनवार या तोरल चेंज करते रहिए, जिससे पॉजिटिविटी आती रहेगी घर में। अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटल स्ट्रेस में ना हो या आप किसी भी तरह का आप पे वो दबाव महसूस करते हैं, तो कोशिश ये करिए कि ब्रह्म स्थान और नॉर्थ ईस्ट एरिया घर का वो साफ रखें। जितनी कंस्ट्रक्शन करनी है आप साउथ वेस्ट की तरफ करिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इन दिशाओं को जितना हो सके खाली रखिए, ताकि आप स्ट्रेस में ना रहें और वो जगह साफ़ सुथरी भी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहेगी घर में और धन की भी वृद्धि होगी। चलिए, बहुत ही विशेष उपाय भी दर्शकों भी आपको बताया गया है जिसे आप अपना सकते हैं और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं फिर से आपको यही बात कहना चाहूँगी, यदि आपका ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी इससे जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वास्तु पर विशेष जानकारी प्रदान की गई है कि वास्तु क्या है और किन किन बातों का हमें वास्तु में ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे जीवन में नकारात्मकता आए ना, या समस्याएं या कठिनाइयां आए ही ना। लेकिन फिर भी यदि जीवन में समस्याएं चल रही है वास्तु से जुड़ी हुई, तो ऐसे में आप अपने जीवन में समय रहते परामर्श जरूर लें किसी विशेषज्ञ का, जिससे आप यह जान पाए कि कहां आप गलती कर रहे हैं और उस गलती को सुधार कर आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सके। विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी गई है, बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं थैंक यू बोलती हूँ संतवाणी चैनल को कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं अपनी बात बहुत सारी जनता तक पहुंचा सकी जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।